अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 2। इसके लिए भी आपको, अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लें, क्योंकि इसमें भी सारी डेफिनेशंस मैंने आपको उधर डिफ़ाइन की हुई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए आपको पार्ट 1 देखना लाजमी होगा, फिर ही आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट भी क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमने ये बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। हमें ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं ABCDEFGH। इन सब में से हमने ये बताना है कि कौन कौन से हमारे पास ये वाले मैट्रिक्सेस है जो हमें गिवन दिए हुए हैं। इसीलिए हमने पहले सारी टाइप्स पढ़ ली हैं। वो टाइप्स अगर आप पहले पढ़ लेंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। टाइप्स पढ़ के फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। फर्स्ट ये मैंने सोल्यूशन लिख दिया इधर, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब पीछे से देख लेते हैं, जो हुआ उसके आगे हम लिख देंगे कौन सा है। ए हमें दिया हुआ -8 2 7 12 0 4। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, रोज और कॉलम्स बराबर होने चाहिए, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रोज 1 और 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 हैं, तो इसके रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं हुआ। सेकंड क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ रोज नहीं बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो अब इसमें इक्वल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो हो गया। एक तो हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि इसमें सिंगल रो होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो डबल रोज हैं, 2 रोज हैं। कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होने चाहिए, इधर तो कोई 1 है ही नहीं। तो नल मैट्रिक्स में सारे 0 होने चाहिए। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स दी है वो क्या हुआ है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास हो गया। तो इधर से हम देख लेते हैं, उसके आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के आगे हम लिख देते हैं ए, क्योंकि ए वाला जो था हमारे पास वो आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब बी देख लेते हैं। 3 0 1 दिया हुआ है, ये हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक ही कॉलम है इसमें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसे बोल सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 है, तो इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं और इसे कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ओनली 1 कॉलम है। तो बी को हम लिख दे के आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के और कॉलम मैट्रिक्स के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बी हमारे पास, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट सी देख लेते हैं। 6 -4 3 और -2 सबसे फर्स्ट पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर तो है क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, दोनों इक्वल है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा। उसके अलावा रेक्टेंगुलर भी नहीं है, रो मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है और नल मैट्रिक्स भी नहीं है, तो सी हमारे पास सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे हम सी लिख देते हैं। डी देख लें। देखने से हमें नज़र आ रहा है, डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पास 1 1 होंगे, नॉन डायगोनल 0 होंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एक तो आइडेंटिटी हो गया, दूसरा हमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी ये हो गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया डी। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी डी लिख देते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी डी लिख देते हैं। ई आगे देख लें। नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं इक्वल नंबर ऑफ रोज के, तो रेक्टेंगुलर होगा। एक तो ई हमारे पास रेक्टेंगुलर हो गया, दूसरा और कोई भी नहीं बन रहा, तो ई हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एफ सिंगल रो नज़र आ रही है, सिंगल रो के साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ रोज नहीं इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो रेक्टेंगुलर भी हो गया और रो कॉलम्स भी हो गया। एफ हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर और रो कॉलम्स, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 1 0 0, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम में रेक्टेंगुलर हो सकता है क्योंकि इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 रोज है और 1 कॉलम में 3/1 है। एक जो रेक्टेंगुलर हो गया, सेकंड हमारे पास और कोई भी नहीं, सेकंड हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि एक ही कॉलम इसमें नज़र आ रहा है, तो जी हम लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स में और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। एक रह गया नेक्स्ट लास्ट वाला एच हमें दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में आ गया, एच आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में।
बस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही बताना था। अगर तो डेफिनेशन अच्छे से याद है तो ये इजीली हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब फिर हमने यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ये जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से हैं। ए बी सी डी एफ हमें दिए हुए हैं। इसमें भी वैसे ही मैंने सोल्यूशन लिख लिया। स्केलर मैट्रिसेस यूनिट या फिर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को यूनिट भी बोल सकते हैं, और डायगोनल मैट्रिसेस जो इनमें से हुआ वो आगे लिख देंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट ए वाला देख लेते हैं, ये हमारे पास कौन सा है। डायगोनल पे हमारे पास 4 4 दिया हुआ, नॉन डायगोनल 0 दिया हुआ है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डायगोनल मैट्रिक्स की कि हमारे पास जो डायगोनल में से डायगोनल एलिमेंट से कम एक तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सारे भी नॉन ज़ीरो हो सकता है, एक कम से कम एक तो होना चाहिए ना नॉन ज़ीरो। एक तो ये हमारे पास आ गया डायगोनल मैट्रिक्स, तो होता ही है। सेकंड हम स्केलर देख लेते हैं। स्केलर भी बन रहा है क्योंकि स्केलर की हमने डेफिनेशन देखी थी कि उसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इधर सेम एलिमेंट्स आने चाहिए। तो हमारे पास 4 4 सेम एलिमेंट्स है, तो ये डायगोनल्स हो गया और स्केलर हो गया। ये दोनों के आगे हम लिख देते हैं, स्केलर भी है और डायगोनल भी है। सेकंड बी देख लेते हैं। बी हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 2 और -1 दिया हुआ, नॉन ज़ीरो दिए हुए हैं। ये हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। स्केलर इसे क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि स्केलर में इधर एलिमेंट सेम होने चाहिए लेकिन इधर डिफरेंट एलिमेंट्स है। आइडेंटिटी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि आइडेंटिटी में हमारे पास डायगोनल पे 1 चाहिए, तो ये सिर्फ हमारे पास होगा डायगोनल मैट्रिक्स। बी हम लिख देंगे डायगोनल मैट्रिक्स में। सी देख लें। सी डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1 है, ये भी मैंने आपको बताया। अगर डायगोनल पे 1 1 होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सी हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। डी देख लें। डायगोनल पे हमारे पास क्या है, एक तो है ना नॉन ज़ीरो, तो ये हमने डायगोनल मैट्रिक्स की ही डेफिनेशन पढ़ी थी कि कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये स्केलर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इधर हमारे पास 0, इधर 3 है। इधर भी अगर 3 होता तो हम बोल देते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी में दोनों 1 1 होने चाहिए थे, तो ये हमारे पास आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। टी भी डायगोनल मैट्रिक्स में चला गया। नेक्स्ट ई हमें दिया हुआ है 5 -3 0 0 और 1 + 1। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ई हमारे पास आ जाएगा 5 -3 2 0, वैसे 0 1 + 1 आ जाएगा 2। तो अब देखें, ये हमारे पास डायगोनल तो बन नहीं रहा है क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो है। एक तो ये डायगोनल में आ गया, दूसरा कौन सा बन रहा है, स्केलर बन रहा है, क्योंकि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास स्केलर और डायगोनल दोनों में चला जाएगा। ई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। हमें मैट्रिसेस दिए हुए उसके हमने नेगेटिव फाइंड करने हैं। नेगेटिव की भी हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर हम साइन चेंज कर दें तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाते हैं। ए हमें दिया हुआ है, नेगेटिव फाइंड करना है तो -a हमारे पास इक्वल आ जाएगा। सिर्फ हमने साइन चेंज करना है, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। 0 एज इट इज़, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा। इसी तरह बी हम फाइंड कर लेते हैं। नेगेटिव बी फाइंड करना है तो साथ माइनस लगा दो। प्लस का 3 है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। इस तरह माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 2 है, माइनस का 2, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। साइन चेंज किए तो हमारे पास नेगेटिव आ गया। इसी तरह सी दिया हुआ है, -c फाइंड कर लेते हैं। प्लस का 2 है, -2 हो गया, -6 हो गया, -3 और -2। डी फाइंड कर लेते हैं, -d। -3 दिया हुआ है, प्लस में चेंज हो गया, -2 +4 और -5। -e -1 +5 -2 और -3। ये हमें बस हम साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, चाहे कोई भी मैट्रिक्स दिया हो। तो ये हमने नेगेटिव फाइंड कर लिए सबके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ट्रांसपोज की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अगर हम रोज को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दे तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा, जो न्यू मैट्रिक्स आएगा। करके देख लेते हैं। ए हमें दिया हुआ ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ए का ट्रांसपोज ये सारी वैल्यू जो है कॉलम में दी है, इसको अगर हम रो में चेंज कर दे तो हमारे पास आ जाएगी ट्रांसपोज। 0 1 -2, 0 1 और -2, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। 5 1 -6 कॉलम में रो में है तो इसे हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। 5 1 और -6, ये ट्रांसपोज आ गया।
सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है तो सी का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये जो रो है 1 2 इसे कॉलम में चेंज कर देते हैं, 1 2, सेकंड रो 2 -1 इसको कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो 3 0 इसको कॉलम में चेंज कर दिया, तो हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। नेक्स्ट डी दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज 2 3 रो में दिया हुआ, इसे कॉलम में चेंज कर दें, 0 5 रो में तो इसे कॉलम में चेंज कर दें। ई का ट्रांसपोज 2 3 रो में तो इसे कॉलम में चेंज कर दें, -4 5 रो में है तो इसे कॉलम में चेंज कर दें। नेक्स्ट हमें एफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका भी ट्रांसपोज कर लेते हैं फाइंड। ये जो रो है 1 2 इसे कॉलम 1 2 बना दो, 3 4 भी कॉलम में चेंज होगा, तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट इफ ए हमारे पास इसके इक्वल दिया और बी इसके इक्वल दिया, तो साबित करें अगर ए इसके इक्वल है बी इसके इक्वल है तो ए का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वापस ए के इक्वल आ जाए। फर्स्ट ये दिया है, सेकंड दिया है, बी का ट्रांसपोज ले तो बी के इक्वल आ जाए। तो हम ये फर्स्ट वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो हमारे पास है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फर्स्ट में जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले हम उसे सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज, ए हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिए 1 2 0 1, ब्रैकेट के अंदर है कि ए का ट्रांसपोज लेना है तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है, 0 और 1 होगा। फिर उसके बाद ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है तो वो ले लेते हैं, दोबारा से ट्रांसपोज हो जाएगा, ये जो आंसर आया इसका दोबारा से ट्रांसपोज हो जाएगा, 1 0 कॉलम में चेंज होगा, 2 1 भी कॉलम में चेंज होगा। तो अब देखें आप, हमारे पास ए भी यही गिवन था ना, 1 2 0 1 1 2 0 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड ए का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आ गया ए का, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट भी प्रूव कर लेते हैं, जो सेकंड वाला दिया हुआ है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल बी के प्रूव करना है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो बी का जब ट्रांसपोज लिया 1 1 रो था कॉलम में चेंज होगा, इसी तरह 2 0 रो में था तो कॉलम में चेंज होगा। फिर हमने बी का ट्रांसपोज तो आ गया, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो फिर ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, जो भी हमने निकाला इसका कर लेंगे। ये जो भी हमने निकाला था अब इसका, ये 1 2 रो में है तो इसे कॉलम में चेंज कर दे, इसी तरह 1 0 रो में तो इसे कॉलम में चेंज कर दे। अब देखें तो हमारे पास ये जो आया ये बी के इक्वल आ गया ना, 1 1 बी में 1 1 था, नीचे 2 0 था, तो ये भी नीचे 2 0 आ गया, ये इक्वल आ गया बी के, तो हैंस प्रूव्ड जो बी का ट्रांसपोज है हमारे पास आ जाएगा बी के। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।